नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मेरा आज का विषय रहेगा मारक भाव और मार्केश के बारे में। पिछले भाग में मैंने आपको बताया था आयु खंड क्या होता है, आयु की गणना कैसे कर सकते हैं, कैसे पता लगाएं हमारी कुंडली कौन से आयु खंड की कुंडली है। अब वो बात तो हो गई आयु की। अब मैं बात करूंगा आपसे मारक की, कि कौन सी ऐसी दशा, महादशा या अंतरदशा होती हैं, या कौन से ऐसे नियम हैं जो कुंडली के अंदर मार्केश के तत्व को उत्पन्न करते हैं। साथ ही साथ ये भी मैं आपको पूरी तरीके से जानकारी दूंगा कि जरूरी नहीं है जब जब मार्केश की दशा आएगी तो व्यक्ति को मृत्यु ही प्राप्त होगी। मृत्यु के अलावा भी बहुत से ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट देती हैं या मृत्यु जैसी समस्याएं दे देती हैं। व्यक्ति जीवन में कहता है, हे भगवान, इससे अच्छा तो मुझे मृत्यु ही दे देता, जैसी स्थिति तुमने मेरे सामने ये प्रकट कर दी है। लेकिन हर व्यक्ति का अपना भोग भाग्य है और उसको वो भोग के अवश्य जाएगा। और उस भोग भाग्य को देखने के लिए हम कुंडली का इस्तेमाल करते हैं और अपने जीवन में ये कोशिश करते हैं कि आने वाली जो दशांतर दशाएं हैं उनके दुष्प्रभावों से कैसे बचें, क्या ध्यान रखें, किस प्रकार की पूजा पाठ करें जिनसे हम, किस प्रकार के अच्छे कर्म दान धर्म करें जिनसे हम बच पाएं। तो उसी खंड को लेकर मैं शुरू करने वाला हूं, मारक। अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड आयु का नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये उससे आगे का एपिसोड है। हम आपको बता देंगे यहाँ कि मारक भाव और मार्केश से संबंधित क्या स्थितियां हैं, कौन सी दशा, कौन से भाव, कौन से ग्रह मारक तत्व देने वाले हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं मारक भाव एवं मार्केश। मारक भाव और मार्केश शब्द से ही शब्द उत्पन्न हो रहा है कि कहीं ना कहीं हम कोई बहुत भारी कष्ट, बहुत भारी पीड़ा, समस्या, परेशानी या मृत्यु तुल्य कष्ट से संबंधित बात यहां करने जा रहे हैं। और उसको हम ज्योतिष शास्त्र के द्वारा, यानी कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है जो इन चीजों के बारे में पहले से भविष्यवाणी करता हो, लेकिन ज्योतिष शास्त्र एक शास्त्र ऐसा है जिससे हम इन चीजों के बारे में प्रेडिक्शन कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं और कह सकते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति को तब तब प्रॉब्लम, मृत्यु तुल्य कष्ट या समस्या आ सकती है। चलिए उसकी शुरुआत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, कुंडली के अंदर बनने वाले सभी योग, शुभ योग हैं, अशुभ योग है, सब कुछ है, वो कहीं ना कहीं काल पुरुष की कुंडली से संबंध रखते हैं। काल पुरुष की कुंडली यानी मेष लग्न की कुंडली से सब चीजें ही निकल कर आती हैं। मेष लग्न यानी काल पुरुष में 8वें घर को हम आयु स्थान कहते हैं। आयु का स्थान अष्टम भाव, और भावात भवम के सिद्धांत के अनुसार अष्टम से अष्टम तृतीय भाव। ये मैंने आपको आयु में भी बताया था कि आयु के लिए तृतीय भाव तृतीयेश, अष्टम भाव अष्टमेश और लगन लग्नेश को देखा जाता है। वहीं अष्टम भाव आपके जीवन में आयु का होता है तो अष्टम से अष्टम भी कहीं ना कहीं आयु के लिए देखा जाता है। अब कहते हैं जब जब किसी भी भाव से द्वादश की बात करते हैं तो वो उसका खर्च हो जाता है। जैसे तीसरे घर से द्वादश कौन है? तीसरे घर से द्वादश है दूसरा घर, यानी इसका व्यय स्थान है। और अष्टम से द्वादश कौन सा है? सप्तम भाव। इसका मतलब कुंडली के अंदर अगर मार्केश शब्द उत्पन्न हो रहा है तो वो दूसरे और सप्तम भाव में सबसे ज्यादा हो रहा है। शास्त्र ये कह रहा है कि द्वितीय भाव में बैठे हुए ग्रह और द्वितीय भाव का मालिक प्रबल मार्केश देगा। अगर 1 नंबर पे, पहले नंबर पे हम बात करते हैं तो वो है दूसरा भाव, दूसरे भाव में बैठे हुए ग्रह और दूसरे भाव का मालिक, ये मार्केश देगा, प्रबल मार्केश पहले संज्ञा में आता है। दूसरा आता है सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह और सप्तमेश अपनी दशांतर दशा में मार्केश से संबंधित स्थितियां उत्पन्न करने में सक्षम है। उसके बाद हम बात करते हैं अष्टम भाव अष्टमेश। अष्टम भाव अष्टमेश अपनी दशा अंतरदशा के अंदर मृत्यु तुल्य कष्ट देने में सक्षम है। 12th हाउस 12th लॉर्ड
अपनी दशा अंतरदशा में मार्केश से संबंधित दे सकता है, क्योंकि ये अपने आप में व्यय स्थान है। यह है लगन का व्यय स्थान, यानी हमारी बॉडी का व्यय स्थान हो रहा है। उसके बाद 6th हाउस 6th लॉर्ड, यानी छठा भाव और छठे भाव में बैठे हुए के स्वामी जो हैं 6th लॉर्ड और छठे भाव में बैठे हुए ग्रह आपको मारक संबंधी तत्व दे सकते हैं। और अंत में आता है सैटर्न। कहते हैं जब कोई भी मृत्यु तुल्य कष्ट ना दे रहा हो तो कहते हैं शनि की महादशा अंतर और प्रत्यंतर आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकती है। तो ये तो थे मारक भाव, भावेश, उनमें बैठे हुए ग्रह से संबंधित स्थितियां। अब सबसे पहले आप ये देखिएगा, किसी भी कुंडली को उठाइए और आयु निर्णय कीजिए कि भाई इसका आयु का खंड कितना है। क्या आयु का खंड कम है, क्या आयु का खंड ज्यादा है, कितनी आयु का खंड है, वो आप पिछली वीडियो से देखकर बता सकते हैं आराम से कि हाँ मेरा इस आयु खंड की बात हम यहां कर रहे हैं। मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को आयु खंड जो है वो पूर्ण आयु खंड मिला हुआ है, यानी 66 वर्ष से ऊपर उसकी आयु जाएगी। तो हमें यहां ये देखना होगा कि 66 वर्ष की तो उसकी आयु हो गई, तो उसके जीवन में अवश्य दूसरे घर, सप्तम भाव, छठा, आठवां, 12वां, तीसरा, इन सब की कहीं ना कहीं दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा अवश्य होगी। तो उसको उसने मार्केश क्यों नहीं दिया? तो सबसे पहली बात, आयु खंड तय करें। अगर आयु खंड 66 है, उससे पहले दशा मार्केश की आ रही है, तो वो आपको मार्केश नहीं देंगी। अब वो करेंगी क्या? शुरुआत है सबसे पहले दूसरे घर की। हर ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में अपने भाव से संबंधित कारकत्व और जो ग्रह उससे संबंधित है उससे संबंधित कारकत्वों के फल देता है, चाहे वो अच्छे दे चाहे बुरे दे। दूसरा घर मारक है। कैसे मारक है? पहले देखो, धन का भाव, कुटुंब का भाव है। कुटुंब का भाव मार्केश की दशा चल रही है और आपके दूसरे घर में बैठे हुए ग्रह खराब हैं। दूसरे घर का मालिक कुंडली के 6, 8, 12 भावों में गया हुआ है, तो समझ लीजिए कुटुंब से संबंधित मारक होगा। कुटुंब में कलह हो जाएगा, परिवार के अंदर इतना बड़ा वाद विवाद हो जाएगा कि व्यक्ति परेशान हो जाएगा, तंग हो जाएगा। वो कुटुंब का कलह, क्योंकि ये सप्तम से, दूसरे से सप्तम अष्टम भाव है और अष्टम से संबंध दूसरा है। तो क्या हो सकता है? प्रॉपर्टी को लेकर, पैतृक संपत्ति को लेकर बहुत बड़ा कोई वाद विवाद कुटुंब के अंदर फैल सकता है, पहला। दूसरा, वाणी, आपको अपनी वे ऑफ टॉकिंग का ध्यान रखना होगा। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप अपनी बोलचाल इतनी ज्यादा गंदी और खराब कर दें कि आपको समाज में हानि का स्थान हो जाए, लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, कोई आपके साथ मारपीट कर ले, आपकी भरे समाज में इज्जत खराब हो जाएगी। यह है वाणी का मारक। तीसरा, धन का मारक। धन का मारक का मतलब है अगर आपके दूसरे घर का संबंध 6, 8, 12 से बन रहा है तो आपके पैसे लेके कोई भग गया, आपके ऊपर कर्ज हो गया, आप कर्ज में डूब गए, आपका व्यापार खत्म हो गया, आपके पैसे चले गए, घर परिवार के किसी व्यक्ति ने पैसे ले लिए, वो पैसे नहीं दे रहा, अचानक से कोई बहुत बड़ा कर्जा हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, फैक्ट्री में आग लग गई, तो ये क्या है? मार्केश ना होते हुए भी मृत्यु तुल्य कष्ट की स्थिति व्यक्ति को भोगनी पड़ेगी। ये कहलाता है सेकंड हाउस। सप्तम भाव, पद प्राप्ति। कोई पब्लिक इमेज आपने बनाई, समाज के तौर पे, सामाजिकता के तौर पे, राजनीति के तौर पे पब्लिक इमेज बना रहे हैं, आप समाज में रह के कंपनी के अंदर कोई ओहदा बन रहा है, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, अच्छे ठाट बाट हैं, लेकिन सप्तम मार्केश की दशा ही आपने ऐसा कोई कर्म कर दिया जिसके कारण आपको सामाजिक हनन का कारण परेशानी झेलनी पड़ गई। सप्तम भाव पत्नी का स्थान भी है। पत्नी के साथ मार्केश हो गया, पत्नी के साथ कलह हो गया, पत्नी छोड़ के चली गई, पत्नी की डेथ हो गई या पति की डेथ हो गई। साथ ही साथ सप्तम भाव में पद प्राप्ति तो है ही है, पत्नी भी है ही है, साझेदार भी है, व्यवसाय के अंदर कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया, इमेज खत्म हो गई मार्केट के अंदर, हस्बैंड वाइफ के बीच डिस्प्यूट्स बढ़ गए, डाइवोर्स हो गया, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी मार्केश जैसी स्थिति व्यक्ति को उत्पन्न होती है। अब उसके बाद आप देखिएगा 12th हाउस, 12th लॉर्ड, कोई बहुत बड़ा खर्च हो गया, इतने पैसे खर्च हो गए, आपके पैसे गुम गए, आपको कोई नुकसान हो गया, आपके पैसे किसी ने चुरा लिए,
किसी ने आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया, आपके अकाउंट से पैसे खत्म कर दिए, तो ये भी एक मार्केट संबंधित स्थितियां हैं। उसके अलावा 6th हाउस 6th लॉर्ड, छठा घर, शत्रु के द्वारा हानि पहुंचाने का प्रयास। शत्रु ने आपके बैंक बैलेंस खाली कर दिए, आपको साथ मार पिटाई कर दी, आपके संतान को कोई समस्या दे दी, क्योंकि छठा घर शत्रु का, शत्रु आपको किसी प्रकार से भी हानि पहुंचा सकता है। और 6th हाउस रोग, ऋण, रिपु, ऋण के कारण परेशान है, बैंक लोन ऐसा होगा कि घर ही बेचना पड़ गया, सड़क पर आ गए, व्यापार बिल्कुल ठप हो गया। तो ये 6th हाउस मार्केश नहीं है, आपको मार नहीं रहा है, लेकिन मृत्यु तुल्य पूर्ण कष्ट दे रहा है आपको। ये रोग, सारा पैसा बीमारी में खर्च, ऐसी लाइलाज बीमारी लग गई कि बीमारी का पता ही नहीं लग पा रहा है और व्यक्ति बीमारी में पैसा लगाया जा रहा है, लाखों रुपया बीमारी में लगा दिया, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अष्टम भाव, पैतृक संपत्ति संबंधी झगड़े, ससुराल पक्ष, मांगल्य स्थितियां, ग्रह कलेश बढ़ रहा है, आगजनी हो गई, चोरी हो गई, नुकसान पहुंचा दिया, वो सब कहां से आता है? अष्टम। तो अब आप देखिएगा कि ये जो स्थितियां हैं ये आपको मार नहीं रही हैं, लेकिन मृत्यु तुल्य पूरा कष्ट दे रही हैं। वो आप इनसे आप डिसाइड कर सकते हैं कि जरूरी नहीं है मार्केश की दशा आएगी और आपको किसी पंडित ने डरा दिया आपको तो मार्केश चल रहा है, महामृत्युंजय के जाप करा लो, ऐसा करा लो, वैसा करा लो, दुनिया भर के पैसे खर्च करा दिए, लेकिन जो मेन मुद्दा है उस पर वहां तक व्यक्ति पहुंच ही नहीं पाया कि मेरे मारक भाव का संबंध आखिर है किससे? बीमारी से है, बोलचाल से मैं परेशान हूं, सामाजिक स्थिति का हनन हो रहा है, व्यापार का नुकसान हो रहा है, संतान का नुकसान हो रहा है, बीमारी में प्रॉब्लम है, वाइफ को प्रॉब्लम है, कि आखिर मार्केश होगा कैसा? मार्केश कौन से प्रकार का होगा? हर बार वो मारेगा ही थोड़ी। जब तक आप अपने पूर्ण पिछले जन्मों के कर्मों को पूर्ण तरीके से भोग नहीं लेंगे तो मरेंगे नहीं जब तक आप। तो मारक की स्थितियां आपको यहां भोगनी पड़ सकती हैं। उसके अलावा मार्केश की एक स्थिति का फॉर्मूला या सूत्र शास्त्र में दिया हुआ है, जब जब पाप ग्रह का संबंध, पाप ग्रह नेचुरल पाप, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, जब जब पाप ग्रहों का संबंध मारक भाव या 6, 8, 12 से बन जाता है, तो मारक भाव 6, 8, 12 और पाप ग्रह का संबंध अगर बने तो ऐसा ग्रह अपनी दशा अंतरदशा के अंदर प्रबल मार्केश बन सकता है। तो ये एक विशेष नियम भी हमने यहां पर लगाकर हमेशा याद रखना है कि मार्केश की ग्रहों की स्थितियां हम किस प्रकार से देखते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक कुंडली के उदाहरण के द्वारा, अभी हम एक कुंडली पर चर्चा करेंगे, उसमें बताएंगे हम आपको कि क्यों ये व्यक्ति अपने जीवन में कम आयु के अंदर ही चला गया। पहले आयु का खंड देखेंगे, फिर मारक भाव देखेंगे, दशाओं पे लगाएंगे और फिर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगा कि कैसे मार्केश वर्क करता है। तो अगला अब हम देखेंगे यहां पर एक कुंडली क्या उदाहरण सहित मारक भाव, मार्केश और दशा का संबंध। आइए अब मारक भाव और मार्केश को हम समझने का प्रयास करने वाले हैं उदाहरण कुंडली के साथ। इसके अंदर हम आयु का खंड और उदाहरण दोनों को देखने पाएंगे कि मार्केश भाव, मार्केश दशा और आयु का खंड किस प्रकार से काम करता है। शुरुआत हमेशा लग्न से होगी, लग्न से हम पता लगाएंगे कि स्थितियां क्या हो रही हैं। यह है धनु लग्न की कुंडली। धनु लग्न द्विस्वभाव लगन, यानी पहली आयु का खंड की स्थिति आई द्विस्वभाव। लगन द्विस्वभाव है, लगने सप्तम भाव में द्विस्वभाव राशि में बैठा है, यानी पहला द्विस्वभाव। तीसरे भाव में स्थिर राशि है, तीसरे भाव का मालिक द्विस्वभाव राशि में बैठा है। तो द्विस्वभाव प्लस स्थिर बराबर स्थिर, तो पहला आया द्विस्वभाव, दूसरा आया स्थिर। अष्टम भाव का मालिक चंद्रमा स्थिर राशि में अष्टम भाव में बैठा हुआ है और अष्टम भाव में चर है। चर प्लस स्थिर बराबर द्विस्वभाव, यानी हॉरोस्कोप के अंदर द्विस्वभाव की स्थितियां ज्यादा निकलकर आई हैं। और जब लगातार द्विस्वभाव के गुण हो तो ये अवश्य देख लेना चाहिए कि भाई कहीं ना कहीं आयु से संबंधित प्रॉब्लम है, जब द्विस्वभाव के फैक्टर ज्यादा निकल कर आ रहे हैं। चलिए, ये तो एक हमने मोटा मोटी देख लिया कुंडली के अंदर के भी क्या स्थिति बनती है। बाकी चीजें कुंडली के योग और दशाओं पर सबसे ज्यादा आधारित होती है कि आपको दशा क्या मिली है, उसके बारे में बहुत ज्यादा देखना चाहिए।
शुरुआत करते हैं। यहां देखिएगा लग्नेश लगन को देख रहा है, लग्नेश लगन को देख रहा है, इसका मतलब यह है कि लगन अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है कि मुझे इस व्यक्ति विशेष को सेव करना है। उसके साथ साथ बुध भी उसको देख रहा है जो कि सप्तम भाव मार्केश भाव का है। सूर्य भाग्येश है लेकिन अशुभ ग्रहों की श्रेणी में आता है, तो सूर्य की लगन पर दृष्टि, शनि की दशम दृष्टि लगन पर जो कि मारक भाव और तीसरे घर का मालिक है, अशुभ भी है मार्केश भी है। मंगल की अष्टम दृष्टि लगन पर है जो कि द्वादश भाव का मालिक भी है, अशुभ भी है और छठे घर में बैठ के देख रहा है। तो लगन के ऊपर बहुत ज्यादा पीड़ा है, सिर्फ एक लग्नेश ही प्रयास कर रहा है कि कैसे सेव करा जाए, लेकिन अन्य फैक्टर लगन को कमजोर बना रहे हैं। तो पहली बात तो हमारी हमने यहाँ ये देखी है कि भाई लगन और लग्नेश की पोजीशन क्या दिखाई दे रही है। अब चंद्रमा को अवश्य देखना चाहिए क्योंकि चंद्रमा बाल्य अवस्था का कारक है। चंद्रमा इस कुंडली में अष्टम छठे घर में पड़ा हुआ है, अष्टमेश होके छठे घर में है। कुछ लोग इसको कहेंगे तो विपरीत राजयोग है, चंद्रमा उच्च का है, लेकिन विपरीत राजयोगों के फल मिलना भी एक अलग चीज है कि अगर आपका लगन पावरफुल नहीं है तो आपको किसी भी राजयोग का कोई अच्छा फल मिल नहीं पाएगा। तो चंद्रमा को देखिए 3 डिग्री का चंद्रमा है, 1 डिग्री का राहु है, द्वादशेष मंगल के साथ बैठा हुआ राहु केतु एक्सेस में है और शनि की तीसरी दृष्टि भी चंद्रमा को दूषित कर रही है। इस व्यक्ति का जन्म सूर्य की महादशा में हुआ 16 जून 1966 रात के 8:45 दिल्ली में इनका जन्म हुआ है और इनको जन्म के समय सूर्य की महादशा मिली। 3 वर्ष तक इन्होंने सूर्य की महादशा भोगी है और उस लगभग शुरुआती दशा, फिर दशा आ गई इनको चंद्रमा की। चंद्रमा इस कुंडली में अष्टमेश है, छठे घर में है, राहु केतु अक्ष पे है, द्वादशेष मंगल के साथ है, शनि से दृष्ट है, किसी भी प्रकार का शुभ प्रभाव नहीं है, सभी ग्रहों का अशुभ ग्रहों का प्रभाव है और 6th हाउस में इंडिकेशन है, यानी कोई ना कोई बीमारी हो रही है। बीमारी के कारण व्यक्ति को समस्या आएगी क्योंकि वो 6th हाउस है। अब दूसरे घर के लिए कहा जाता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि द्वितीय भाव का मालिक मार्केश बन जाता है प्रबल, और उसमें भी शनि भी बताए थे कि ये एक ऐसा प्लेनेट है कि कोई मार्केश ना दे तो ये मार्केश दे सकता है। तो शनि का प्रभाव मारक तत्व लिए चंद्रमा के ऊपर है। द्वादशेष भी मारक स्थान, वो भी मंगल इसके साथ है। राहु केतु नेचुरल अशुभ ग्रह हैं, वो भी उसके साथ है और डिग्रिकली बहुत क्लोज हो रहे हैं क्योंकि चंद्रमा 3 डिग्री है, राहु 1 डिग्री है। दशा शुरू हुई चंद्रमा की। इनको एक बीमारी डॉक्टर ने बताई कि इनको आंखों से संबंधित कैंसर है जो कि इनके अंदर भीतर ही भीतर फैल रहा है। दशा आई चंद्रमा में बुध में राहु, जिसमें इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई क्योंकि चंद्रमा तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा पीड़ा में है ही है। 1969 से चंद्रमा की दशा इनको शुरू हो गई। जब चंद्रमा में बुध आई तो चंद्रमा तो अपने आप में बहुत समस्या में आ गया कि महादशा का मालिक बहुत पीड़ित है, बचपन के कारक बहुत पीड़ित हैं, चंद्रमा बाल्यावस्था का प्रबल कारक है, वो पीड़ित है। बुध मारक भाव में मार्केश होके बैठा है, सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह और सप्तमेश मार्केश होता है। तो चंद्रमा में बुध में राहु, राहु फिर 6th हाउस में ही है। तो आप यहां देखिएगा कि सबसे ज्यादा पीड़ित चंद्रमा, राहु केतु मार्केश देने में यहां पूरी तरीके से है। तो राहु की प्रत्यंतर और बुध सप्तमेश मारक, तो तीनों ने, सब लोगों ने मिलके द्वादशेश, द्वादश भाव का मालिक राहु केतु, शनि दूसरे घर का मालिक, छठा घर मंगल राहु, इन सब ने महादशा के मालिक चंद्रमा, बचपन की अवस्था के कारक चंद्रमा, सबको एक साथ पीड़ित किया और चंद्र बुध राहु में इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो पहले आयु का खंड देखा, वो बहुत कमजोरी दर्शा रहा था, उसके बाद तुरंत ऐसी दशा मिल गई जो कि यहां कमजोरी दर्शाने वाली हो गई। दशा का सबसे ज्यादा अहम और मुख्य रोल होता है किसी भी कुंडली में समस्या देने में।
कि अगर कुंडली के अंदर दशा खराब आ गई है तो समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या इस व्यक्ति के साथ आएगी ही आएगी। और दशानाथ, महादशा का मालिक जब इतना पीड़ा में हो जाए तो बहुत ही खराब है। आप वर्ग कुंडलियां भी इसकी चेक करना, नवांश में आप चेक करना, त्रिशांश में चेक करना, वहां भी आपको इसके साथ बहुत ज्यादा समस्या मिलेंगी। तो ये था आयु के खंड के साथ मारक भाव मार्केश को कैसे चेक किया जाता है, जिसमें कौन कौन से फॉर्मूले आप लगा सकते हैं, किस प्रकार से चेक कर सकते हैं अपनी कुंडली को। अगर आने वाली हो तो भैया पूजा पाठ शुरू कर दो, किसी सुयोग्य ज्योतिषी से मिल लो, वो आपको कोई इसके से बचने का तरीका बता सकता है। तो ये था मेरा आज का विषय। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार।